अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो बॉयज है समझे बात हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो स्ट्रेटजी आपको मैं सिखाने वाला हूं वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आपको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करेगी। इससे यूज किस तरीके से करना है, कंफर्मेशंस कहां से लेनी है, किन इंडिकेटर्स को मिलाकर क्या सेटिंग करके तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों की तरह आपको A to Z समझाने वाला हूं। तो वीडियो के अंदर लाजमी जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको डेली बेसिस पे फ्री सिग्नल्स चाहिए और साथ साथ आपको मार्केट से अपडेट रहना है, फंडामेंटल टेक्निकल, तो तमाम चीजें आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। सिंपल सा आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको मेरा ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। इनकेस अगर वो लिंक काम नहीं करता तो साथ आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर आपको फ्री सिग्नल मिलेंगे, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स अपडेट आपको टाइम टू टाइम मार्केट से आगाह रखा जाएगा। ठीक है, अब सिंपल से हम स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं बगैर आपका टाइम जाए कि इसे किस तरीके से हमने यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ट्रेडिंग को ओपन करना है। ट्रेडिंग आपके फोन में भी अवेलेबल है, आपके लैपटॉप, पीसी, मैकबुक हर जगह अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, आपको ऐप स्टोर से भी मिल जाएगा। सिंपल सा डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ओपन करो। ओपन करने के बाद आपने इस कॉइन को सिलेक्ट करना है जिस कॉइन में आपने एनालिसिस करके ये स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आपने ट्रेड्स पकड़नी है। उस कॉइन को सिलेक्ट कर लो जो आपको कॉइन अच्छा लगता है, फंडामेंटली, टेक्निकली, जिसमें आपका दिल करता है। ठीक है, उस कॉइन को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद अब आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। कॉइन ओपन हो गया, अब आपने इंडिकेटर ओपन करना है। इंडिकेटर ओपन करने के लिए क्या करना है, आप अपर साइड पे देखो, आपको एक बार नजर आ रहा है लंबा सा, वहां पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन नजर आ रही है। इंडिकेटर पे क्लिक करो, आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। सिंपल सा आपने आके लिखना है इम्पल्स मैकडी लेजी बियर का है। ठीक है, ये लेजी बियर का इंडिकेटर है। इम्पल्स मैकडी है, ये मैकडी का ही हिस्सा है, एक तरह का मैकडी की कॉपी है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट है। मैकडी में हमें अक्सर फॉल सिग्नल देखने को मिलते हैं जहां पर हम ट्रेड तो लेते हैं बट हमारी वैसी बनती नहीं जैसे हमें लेनी चाहिए। ठीक है, वहां पर अक्सर हमारा एसेलेट हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया गया जिसमें हमारे एसेलेट होने के बहुत कम चांसेस है। खाली मैकडी को यूज करोगे तो थोड़ा बहुत एसेलेट हो सकते हैं, लेकिन इसको यूज करोगे तो आपका एसेलेट होने के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह समझ नहीं लग रही, अब आपने जो इंडिकेटर की सेटिंग करनी है उसको जरा ध्यान से सीख लो, समझ लो। जो सेटिंग करूंगा उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको तस्वीर खींच लेना है, कहीं लिख लेना, ताकि सेटिंग जो मैं करूँ आपने वही करनी है। अगर वो आगे पीछे हुई तो आपकी स्ट्रेटजी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसकी इंडिकेटर की सेटिंग ओपन करनी है। कर्सर रखो, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करो, आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल पे आने के बाद आपने सबसे पहले 0 से लेकर 3 तक कलर्स हैं, इनको सबको ब्लू कर दो ताकि देखने में आसानी हो आपके लिए। ठीक है, ब्लू, ब्लू और फिर से ब्लू। ठीक हो गया, ये ब्लू हो गया। और उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम लाइन है, इसको हमने ग्रीन कर देना है। ठीक है, सॉरी, जो इम्पल्स हिस्टोग्राम जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं ये हमारे पास ग्रीन होगी। जो मैकडी की बेस लाइन है हमारे पास यहाँ इम्पल्स मैकडी सिग्नल लाइन है, सॉरी, इसको हमने येलो कर लेना है। और यहाँ पर कलर 0 के साथ आपको जो ब्लू बार के साथ एक छोटी सी ऑप्शन नजर आ रही है ना कैंडल सेलेक्ट करने की, यहाँ पर आपने लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल, ये आपने सेटिंग कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर तस्वीर खींचो ताकि जब भी आप इस इंडिकेटर को ओपन करो तो सेम यही सेटिंग कर लो। अब आपने सिंपल सा ओके कर देना। अब यहाँ पर क्या है, अब बेसिकली जब आपको मैकडी में सिग्नल्स मिलते हैं तो वहाँ पर अक्सर जब रेंज मार्केट में आपको सिग्नल मिलते हैं तो सारे ही फॉल्स होते हैं। वहाँ पर आप जब ट्रेड्स पकड़ते हो तो आपके एसेलेट होते हैं और मार्केट वहाँ से गिर जाती है, यहाँ पर आपके एसेलेट होकर मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर सिग्नल आपको नहीं मिलने वाला। जिन लोगों को प्रॉपर एनालिसिस नहीं आते वो क्या करती जी, इंडिकेटर पर रिलाय करता है। अब इंडिकेटर पे मैकडी पे इस तरह रिलाय करना बिल्कुल रेंज के अंदर, जिन्हें रेंज का भी नहीं अंदाजा नहीं है कि रेंज क्या है, वाकई चल रही है नहीं चल रही, तो उनके लिए काफी ज्यादा मसला करता है मैकडी। तो अब यहाँ पर इस इंडिकेटर को यूज करते हुए आपने किस तरीके से मजे की ट्रेड उठानी है, सिंपल सा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस इंडिकेटर में एक चीज ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल, जो आपको पता है आरएसआई में भी एक ओवरबोट और एक ओवरसोल्ड वाला एरिया होता है। ओवरबोट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब मार्केट आपको इंडिकेटर में शो कर रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बाइंग होगी तो अब सेलिंग का प्रेशर आने वाला है। और ओवरसोल्ड में होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सेल हो चुका है, यहाँ से बाइंग का प्रेशर आने वाला है। तो यहाँ पर मैकडी में आपने एक लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ना है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से पकड़ते हैं, कर्सर अपना यहाँ पर ले करो, अपने एरो पे क्लिक कर दो, आपके ट्रेंड लाइन पे क्लिक हुआ होगा जो डिफॉल्ट आता है। सिंपल सा इस विंडो से आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ना, रे नहीं पकड़नी, हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ ली। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ओवरसोल्ड पे जिस तरह के हमें यहाँ पर एक नजर आ रहा है, ओवरसोल्ड वाला एरिया हमारे पास ये नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जब ब्लू लाइन जो मैकडी की लाइन है सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो आपने बाइंग की पोजीशन ओपन करनी है। और जब मैकडी की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, जब अब इसमें भी करना है कि जो आपको ये तो समझ लग गई, जब ब्लू लाइन येलो लाइन का नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगी तो लॉन्ग की पोजीशंस की तैयारी करनी है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ करे तो शॉर्ट की पोजीशन की तैयारी करनी है। अब करनी कब है और किस किस क्रॉस ओवर पे करनी है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको कई क्रॉस ओवर यहाँ पर ऊपर भी नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर आया जो कि बिल्कुल फॉल सिग्नल है, आया तो सही लेकिन मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा से आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, मिल तो रहा है, लेकिन
फॉल्स कौन सा है और बीच में आपने सही वाला कौन सा, आपने किस पे एंट्री लेनी है। तो अब यहाँ पर आपने करना है क्या, जो कि आपको करीब आपकी जो नियरेस्ट होगा, जो क्या एक प्रॉपर एक्यूरेट सिग्नल मिला होगा, उसको आपने अपना अपना सॉल्ट एरिया बना लेना, ओवर सॉल्ट एरिया बना देना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर करें तो हम इस एरिया को अपना सॉल्ट एरिया बनाते हैं। ये आपने खुद ड्रॉ करना है, हर चार्ट में अलग होगा, लेकिन आपने कहना है नियरेस्ट जो अपनी एक सिग्नल जो आपको मिला होगा आपने उसको चेक करना है, और जो उसका एक सॉल्ट एरिया बन रहा है, ओवर सॉल्ट एरिया बन रहा है, उस पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देना है। सिंपल सा सिनेरियो है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह पकड़ते हैं वो टूल्स में से आपको पता ही होगा, ठीक है। दोबारा ज़्यादा ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है आपने, ट्रेंड लाइन के एरो पे क्लिक करना है, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सेम इसी तरह जब शॉर्ट की पोजीशन के लिए आपने रेडी होना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा जब आपको एक एक्यूरेट सिग्नल मिला होगा लाइक दिस, जिस तरह कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक एक्यूरेट सिग्नल मिला जिससे मार्केट वाकई में फॉल की, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सेम उसी तरीके से एक रेजिस्टेंस लाइन पकड़नी है, वही है हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एक एक्यूरेट सिग्नल सेल का मिला होगा उस हिसाब से आपने अपने यहाँ पर ओवर बाइंग एरिया बना लेना, जो कि आपको खुद कंफर्म हो गया कि ये जो एरिया ना यहाँ पर जब जब भी इसने सिग्नल दिया तो एक्यूरेट दिया है, तो जब जब यहाँ पर आपको सिग्नल मिले तो तभी उठाना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने खाली इंडिकेटर पर रिलाय करना है तो इसकी इसी सिनेरियो में करना, इस सिनेरियो से बाहर मत करना, ठीक है। अगर इस सिनेरियो से बाहर करें तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए, उसकी बेस पर आप कंफर्मेशन लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप खाली इंडिकेटर पर रिलाय कर रहे हो तो फिर कम से कम आपको इसमें तो कुछ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा ना यार, जो प्रॉपर एक्यूरेट मिल रहा है मुझे उसमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी लॉन्ग की पोजीशंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जब मार्केट मूव करेगी हमें वैसे ही एक अच्छा सिग्नल देखने को मिलेगा, तो जाहिर है फिर हम ट्रेड्स पकड़ेंगे। अब जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी मुझे उसके नीचे क्रॉस ओवर नजर आ रहा है, तो सिंपल से मैंने अगर यहाँ पर इसकी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होती है अपनी, ठीक है। लॉन्ग की पोजीशन अपने यहाँ पर ओपन करता अभी रफली में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटीसी में कितना बड़ा मूव आ गया, राउंड अबाउट 30 to 34% बीटीसी में। अगर ऑल्ट कॉइन में करो तो काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है। आपने क्या करना है, अपना अगर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है आपने जो पहले टीपी होगी 3-4% की रखें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हो तो फिर तो आप अपने हिसाब से अपनी टीपी सेलेक्ट करो। अगर नहीं करनी आती तो 3% में निकल जाया करो, जो कि जब भी आपको सिग्नल देते हो तो कम से कम 3% पॉप करती है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्विक स्कैल्प्स करके निकलना है, डेली बेसिस पे जितनी हो सके, जितनी आपको एक्यूरेसी नजर है उतना करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक कॉइन में ये आप सारा कुछ करने के बाद वहीं पर बैठ रहे हो यार कब ये एरिया आएगा कब आएगा कब आएगा, वो 5 हफ्ते बाद आ रहा हो। तो आपने जितने कॉइन्स आपसे हो सके आपने एनालिसिस करके इंडिकेटर को अप्लाई करके वहाँ पर आपने ट्राई करना है, कहीं ना कहीं आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है। तब इसी तरीके से मैंने जो आपको पीछे एक फॉल सिग्नल दिखाया जो कि हमें शॉर्ट एरिया का मिला, ठीक है। तब उसी तरीके से हमने अपनी एक रेजिस्टेंस एरिया को भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की ड्रॉप बात कर लें तो यहाँ पर उसने मुझे एक सिग्नल दिया, एक्यूरेट है फॉल्स देखते हैं। जाहिर है इसमें भी आपका ऐसे हिट होगा लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने कि आपके सिंपल मैकडी में हो जाते हैं। अब ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि जिससे आपका 100% एक्यूरेसी है कि 100% आपका मतलब टीपी हिट होगा। अगर इस तरह होता तो सारे यही कर लेते, ठीक है, कोई एनालिसिस सीखते ही ना। तो यहाँ पर इसमें रिस्क थोड़ा है लेकिन ये है कि एक्यूरेसी पहले से बेहतर है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका सेलिंग एरिया यहाँ पर इसका मिला, ठीक है। यहाँ पर राउंड अबाउट हमने 4% का एसएल बन रहा है। बेसिकली देखो ये मैं आपको एक वैसे करके दिखा रहा हूँ, इतने बड़े टाइम फ्रेम पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन सिर्फ फ्यूचर वाले ले सकते हैं और फ्यूचर वालों ने 45 मिनट से ऊपर नहीं जाना। तो ये सिर्फ आपको एक वैसे दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ पर मैं नजर आया तो कम से कम मार्केट में देखो तो ड्रॉप आया है, ठीक। तो ये जो शॉर्ट लॉन्ग वाले हैं वो सिर्फ अपने फ्यूचर तक रहें, 45 मिनट तक रहें, ठीक है। इससे ऊपर नीचे मत जाएं, नीचे चले जाएं ऊपर मत जाएं, ठीक है। ऊपर वाला बहुत खतरा होने वाला है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर सिंपल जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है उसमें आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी, जब उसके अबव मार्केट जाए ओवरबॉट आपको कंफर्म हो जाए वहाँ पर क्रॉस ओवर हो ऊपर से नीचे की तरफ, तब शॉर्ट की पोजीशन लो अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब मैंने 4 आवर का ओपन किया, 4 आवर में आपको मैंने लॉन्ग की पोजीशन दिखा दी जो कि हमें स्पॉट में बाय करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने बाबा देखना है, कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद आपने करना। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई का पता है तो आप खुद ड्रॉ करके ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ करो, और अगर नहीं पता तो इसको कम से कम ये 2 रेजिस्टेंस और सपोर्ट इंडिकेटर को देखते हुए अप्लाई करते हुए अपना ट्रेड्स वगैरह स्टार्ट करो।